ये कहानी है उस धर्म की जो कभी धरती पे रहने वाले हर इंसान की शान हुआ करता था। एक ऐसा धर्म जिसे धारण करने के बाद इंसानों के दिल से नफरत खत्म हो जाती थी और उसकी जगह दया, सत्य और प्रेम बस जाता था। ये वही धर्म था जहाँ एक साधारण व्यक्ति भी ऋषि मुनि के समान जीवन व्यतीत करने लगता था। और जब ये धर्म अपनी चरम सीमा पर था तो उस समय को, उस युग को सतयुग कहा जाता था। एक ऐसा धर्म जिसका दावा था कि वो सनातन है, यानी जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये धर्म धीरे धीरे पहले इंसानों के दिल से और फिर पूरी धरती से गायब होने लगा। जय श्री राम साथियों, मैं हूं एमजी वर्कर और आप देख रहे हैं वर्क फॉर राम राज्य। साथियों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये इतिहास है सनातन धर्म का। ये इतिहास है इस धरती पे रहने वाले हर इंसान का। ये इतिहास है मेरा और आपका। लेकिन साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि जो धर्म सतयुग में चरम पे था वो आखिर कैसे धीरे धीरे गायब होने लगा। अब आइए साथियों, इस जवाब को समझने की कोशिश करें हैं। साथियों, धर्म कैसे गायब होने लगा, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि धर्म होता क्या है। सरल भाषा में धर्म का अर्थ है जीवन जीने के वो नियम जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। ये धरती, ये आसमान, चांद, तारे, सूरज और यहाँ तक कि हमारा जन्म भी अपने आप नहीं हुआ। हमें किसी न किसी ने रचा है। हमारा कोई रचयिता है और उस रचयिता ने जिस तरीके से हमें जीवन जीने का नियम दिया उसी के अनुसार जीवन जीना ही धर्म है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि बाकी पूरा ब्रह्मांड उस रचयिता के नियमों के अधीन है, यानी उनमें धर्म पहले से स्थापित है। मगर इंसानों को एक विशेष शक्ति दी गई है, कर्म के चुनाव की आजादी, और यहीं से खेल बदलता है। अब इंसान चाहे तो उस रचयिता के नियमों के अनुसार अपने कर्म करके इस युग को सतयुग बना ले, या फिर उस ईश्वर के विरुद्ध जाकर, उसके नियमों के विरुद्ध जाकर इस युग को कलयुग बना दे। अब शुरू में जब सृष्टि नहीं थी तब सभी लोग उस रचयिता के नियमों के अनुसार, यानी वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी समय को सतयुग कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने अपनी इच्छाओं को अपने रचयिता से ऊपर रखना शुरू कर दिया और फिर रचयिता को ही छोड़ दिया। और जब रचयिता को छोड़ दिया तो उसके नियमों को भी भुला दिया और फिर यहाँ से धर्म का पतन शुरू हुआ। जो धर्म कभी मानव को ऊपर उठाता था वो धर्म धीरे धीरे हमारे जीवन से विलुप्त होने लगा। और आज उसी का परिणाम है कि हमें हर तरफ अधर्म, नफरत और असत्य देखने को मिलता है। यहाँ तक कि पूरी मानव जाति टुकड़ों में बट चुकी है। इसीलिए कहा गया था धर्मो रक्षता रक्षते, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये किसी एक संप्रदाय के लिए है, ये बात पूरी मानव जाति के लिए कही गई है। जब हम धर्म के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं तो स्वयं रचयिता हमारी रक्षा करते हैं। और जब ऐसा फिर से होगा तो सतयुग फिर से आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज के इस युग में, यानी कलयुग में, ये सब कैसे संभव है और कैसे खत्म होगा ये अशांति का युग और कैसे आएगा फिर से सतयुग। और साथियों, इसका जवाब है वर्क फॉर राम राज्य। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सिर्फ बातें नहीं करते, इसके थ्रू हम धर्मों के नियमों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं और दूसरों तक भी इसका प्रचार करते हैं। आप भी इस कार्य में हमारा साथ दे सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो खुद को सनातन धर्मी समझता है, कहता है, जो ये मानता है कि मेरा कोई रचयिता है जिसके आदेशों के अनुसार मुझे कर्म करने हैं। अगर आप सही में वर्क फॉर राम राज्य को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप इनके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और इसके अलावा भी अगर आपका वर्क फॉर राम राज्य को लेकर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।